Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's video is a strategy video for you all and the reason I am back with the strategy video is that कि अब सिर्फ 1 month बचा है आपके पास 4th अक्टूबर को आपका एग्जाम है and I have named this strategy as a road to success strategy and that too for a reason and the reason is that कि ये मेरी अपनी strategy है जो मैंने अपने BHU BCom एंट्रेंस के टाइम पे फॉलो की थी और अभी भी हर एग्ज़ाम में मैं अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से स्ट्रेटेजाइज करती हूँ। ऑल्सो मैंने अपने कज़न्स को एंड कुछ फ्रेंड्स के जो छोटे भाई बहन या जो कोई भी मुझसे कभी ये इसके रिगार्डिंग किसी ने हेल्प मांगी हो तो मैं उसको हमेशा उनकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती आई हूँ एंड ट्रस्ट मी मैनी ऑफ देम गॉट देयर सिलेक्शन इन BHU BCom एंड अदर एंट्रेंसेज एज वेल एंड आई कैन प्राउडली से आई वॉज एबल टू हेल्प मैनी पीपल विद दिस. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्टेड टू अनाउंस दैट आई विल बी रेगुलर until your exam, so stay tuned for more videos and you can also subscribe to my channel. and चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि अपनी जो स्ट्रैटेजी अभी तक आप फॉलो कर रहे थे उसे रिवाइज कीजिए एंड मेक अनदर स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ. ठीक है, अभी तक जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है टिल डेट उसको बेस्ड ऑन दैट आप एक और स्ट्रैटेजी अपनी फॉर्मुलेट कीजिए कि अब सिर्फ 1 month है आपके पास एंड अब आपकी स्ट्रैटेजी में क्या और चेंजेस होने चाहिए. एडिशंस करने चाहते हैं आप तो एडिशंस भी कर सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप रिमूव भी कर सकते हो उसमें से. ठीक है, यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड डिवाइड योर सिलेबस इन 3 पार्ट्स. ठीक है, अपने जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं बेसिकली उन्हें आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक. फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है या मनी एंड बैंकिंग आपको बहुत अच्छी तरह से आता है तो चलिए आप इनको स्ट्रॉन्ग में डाल लीजिए. मॉडरेट में आप अगर अकाउंटेंसी या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं और वीक मोस्टली बच्चे जो है करंट इकोनॉमिक अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स को वीक में डाल देते हैं क्योंकि अगर आपने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है तो ऑब्वियसली आपको इससे डर लगेगा एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ वीक विद दिस. बट डोंट यू वरी, आपको जो इस बार करंट इकोनॉमिक अफेयर्स की पूरी कवरेज जो है अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी. मैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स लेकर आने वाली हूं. मैं जनवरी से हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को और वो वीडियोस मैं बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ स्टूडेंट्स. एंड यू कैन ऑल्सो मॉनिटर योर सेल्फ एंड डिसाइड इफ़ यू आर गुड एट फॉलोइंग टाइम टेबल और टास्क टेबल. तो ये दोनों चीज़ें क्या है मैं बताती हूँ आपको. अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को टाइम बाउंड कर सकते हैं यानी कि टाइम बना के आप पढ़ाई कर सकते हो कि मैं सुबह जो है 6 से बैठ जाऊँगा पढ़ने या बैठ जाऊँगी पढ़ने और मैं सुबह 6 से 9:30 या 9 बजे तक पढ़ सकती हूँ, 3 घंटे की एक सिटिंग ले सकती हूँ, तो आप उस तरह से पढ़ो. और मॉर्निंग में मोस्टली क्या करते हैं आप अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट आउट कर रहे हो पढ़ने के लिए तो वो हमेशा बेटर होता है. ठीक है, या फिर अगर यू आर गुड एट टास्क टेबल जैसे कि मेरा आज का पूरा दिन है सुबह से लेकर शाम तक या सोने से जस्ट पहले तक मेरा ये काम कंप्लीट होना चाहिए, इतने चैप्टर्स या इतनी यूनिट्स से मैं खुद को टास्क देकर पढ़ सकती हूँ. ठीक है, तो आप जिसमें भी बेटर हो आप उस चीज़ को फॉलो करो. अगर आपको लगता है कि आपका टाइम टेबल बना के आपको पढ़ना ज़्यादा सूट करता है और आप उस चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हो अपने जो है गिवन टाइम फ्रेम में तो वो आप कर लो और नहीं तो टास्क टेबल फॉलो कीजिए. ये भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये बोलते सुना है कि टाइम टेबल तो हमसे फॉलो नहीं होता, हम बना तो लेते हैं पर वो सिर्फ दीवार पे चिपका सा रह जाता है और कुछ नहीं होता उसका. तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए स्टूडेंट्स क्योंकि अब सिर्फ 1 month बचा है आपके पास. तो बी सीरियस रिगार्डिंग योर ड्यूटीज़. ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं से थोड़ी सी भी ढील ना छोड़ें. तो ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि या टाइम टेबल या टास्क टेबल जो भी आपको बेटर लगता हो, जो भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा. ठीक है, मैं टास्क टेबल वाली पर्सन हूँ, मैं अपना भी बता देती हूँ आपको. ठीक है, गो थ्रू कंप्लीट सिलेबस अगेन. ठीक है, why this again I'm saying. ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप एनी टॉपिक. तो कोई किसी भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है. लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे थे जिनका मैं आपको बता सकती हूँ. आप मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना वहाँ पे भी आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखा था कि मैम मैंने करंट इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं टच किया है, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता, उसको मैंने बिल्कुल पढ़ाई. 9 क्वेश्चन तो देखिए स्टूडेंट्स आएंगे ही आपके करंट इकोनॉमिक अफेयर्स से. 6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो इस तरह के टॉपिक्स को स्किप करना चाहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स की मैथ्स से बिल्कुल नहीं बनती तो वो मैथ्स के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं जबकि 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड 15 × 3 = 45 यानी आप 45 मार्क्स को स्ट्रेट अवे छोड़ रहे हो. वो बहुत ही गलत है. आपकी प्रिपरेशन पे, आपके स्कोर पे बहुत इसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. तो प्लीज़ यू
मेक श्योर कि आप कोई भी टॉपिक को स्किप ना करें, ठीक है। यू कैन रेफर एनसीईआरटी फॉर बेटर कंसेप्ट बिल्डअप। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी हेडिंग जो आपके सिलेबस की मेन हेडिंग्स है ना, उसमें से किसी एक यूनिट में या कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये परफेक्टली नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को रेफ़र करो। हमेशा कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ना एनसीईआरटी बेस्ट होती हैं। एंड आप अपने सिलेबस में से ऐसे टॉपिक्स को ज़रूर से जो है मार्कअप कीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। एंड यू कैन मैनेज योर टाइम। एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं फिर वही कहूँगी जो आपके बड़े भी आपसे कहते हैं, दैट यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गेट अप बेटर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप सुबह सो के उठ जाते हो 6 बजे तक, अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स, वो बेस्ट टाइम रहता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी रिटेन भी होती हैं। और आपका जो भी डेली का रूटीन है उसमें 1 मॉक टेस्ट ज़रूर से जो है आप इंक्लूड कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ आप ज़्यादा जो है कंफर्टेबल हो जाओगे, आपकी एक्विटेंस बनती है इस तरह से। एंड अपनी जो आपकी पढ़ाई की टाइमिंग है ना उसे स्पेसिफिक कर लीजिए कि मैं सुबह इतने से इतने बजे बैठ के पढ़ूंगा। इससे जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी आपको शायद इंस्टेंटली तुरंत से यह ना दिखे कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बट फॉर अ टाइम बीइंग जब आप इस तरह से कुछ एक पीरियड के लिए आप अपनी जो है स्पेसिफिक टाइम में पढ़ाई करते हो ना, आपका कंसंट्रेशन लेवल ना बढ़ जाता है। तो ये मैंने जो है ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ बताई है आपको, जो मैं खुद करती हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ योर स्मार्टफोन फॉर बीइंग मोर स्मार्टर। यू कैन यूज़ योर टाइमर एंड स्टॉप वॉच फीचर ऑफ योर फोन टू ट्रैक योर स्पीड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आपको देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, अकाउंट से आएगा, ठीक है, जहाँ मोस्टली एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर वाले में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपके रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड बच्चे न्यूमेरिकल्स आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के, ठीक है, जिससे 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप टाइम कितना ले रहे हैं इसमें, या ये आप नहीं ट्रैक कर रहे थे अभी तक, तो उसे भी प्लीज़ ट्रैक कीजिए। आप टाइमर या स्टॉप वॉच लगा के भी बैठ के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देखिए कि पहले 10 क्वेश्चन लगाने में आपको कितना टाइम लग रहा था, फर्दर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए और फिर देखिए कि एक वीक बाद आप उन्हीं 10 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। दिस विल श्योरली हेल्प इन एग्जाम, क्योंकि हम एग्जाम के टाइम में जो एंजाइटी हम अंदर ही अंदर झेल रहे होते हैं उसकी वजह से हम कई बार थोड़े स्लो हो जाते हैं, एंड दैट फर्दर लीड्स टू कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो ये ना हो, ठीक है, इसलिए टाइम मैनेज कीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। 1 टाइम राइटिंग इज़ 5 टाइम्स रीडिंग, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, इसीलिए बोलती रहती हूँ कि नोट्स बनाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। तो 1 टाइम राइटिंग इज़ 5 टाइम्स रीडिंग। जो भी आपको चीज़ें ना याद हो रही हैं उन्हें लिख के याद कीजिए। दिस विल श्योरली हेल्प। एंड यू कैन रीड रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑन योर ओन, कुछ खास नहीं है इसमें। यू कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, आप पास्ट पेपर्स को भी जो है रेफ़र कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स के साथ आपको क्या फ़ायदा है कि वो सेम पैटर्न पे हैं जो पैटर्न का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। उन पास्ट पेपर्स को आप रखिए, 3 घंटे की अपनी टाइमर अपने जो है लगा के बैठ जाइए फ़ोन में या वॉच में, ठीक है। फ़ोन से दूर ही रहिए जितना हो सके, फ़ोन में या अपने जो है वॉच में भी लगा सकते हो आप टाइमर 3 घंटे का, ठीक है। यू कैन अटेम्प्ट 1 मॉक टेस्ट डेली। एंड आप जितने MCQs प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना आपकी जो है प्रैक्टिस आती जाएगी, उतनी आप एक्विंटेंस गेन करते जाओगे MCQs का जो पैटर्न होता है उनके साथ। एंड यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड अदर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स डेली, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है कि अगर आप 50 क्वेश्चंस मार्क करके चल रहे हो रोज़, कि आप मैथ्स प्लस अकाउंट्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। आई कैन अश्योर यू कि आप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। देखिए लास्ट ईयर का जो 2020 वाला पेपर था ना, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कुछ अतरंगी एलियन टाइप के आ गए थे, जो कि आपके सब्जेक्ट में या आपके सिलेबस से बाहर थे पूरी तरह से, ठीक है। एक्चुअली वो 11th के या 12th के जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, वो उससे रिलेट कर सकते थे, बट आप लोगों के लिए वो हर किसी के लिए नहीं था, क्योंकि कॉमर्स में मोस्टली बच्चे जो है मैथ्स ऑप्ट नहीं करते हैं। तो जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया होगा, हो सकता है उन्होंने सॉल्व किया हो, बट अदर्स के लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हर साल ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स कि आपको इतना डिजास्टर्स पेपर मिले। आई डोंट थिंक इस बार इस तरह का कुछ भी होने वाला है, ठीक है। आपका पेपर अच्छा ही होगा, दिस ऑल वी कैन होप, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से मतलब डरिए मत, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है। एंड बेटर आप अगर सॉल्व कर रहे हैं पास्ट पेपर्स को, ठीक है, इससे क्या होता है, यू कैन सॉल्व पास्ट पेपर्स टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, यू कैन गेन एक्विंटेंस ओवर द पैटर्न ऑफ एग्जाम। एंड आपकी जो फेमिलियरिटी है ना, दिस इंक्रीजेज
और ये आपकी हेल्प करती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के लिए। अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कि सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ जिन्हें सॉल्व करने के टाइम पे मुझे पता है कि या तो ये मुझे आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं। जैसे करंट इकोनॉमिक अफेयर्स आपने पढ़ा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये आपने पढ़ा है या आप बिल्कुल एकदम से भी अवेयर नहीं हो इस टॉपिक के या इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो आपसे पूछी गई है। वहाँ तुक्का आप मार नहीं सकते बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सीधे सीधे ये करना होता है कि आपने पढ़िए, आता है क्लिक करिए आंसर पे, और नहीं आता है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। तो मैं हमेशा इसी तरह के टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। हमेशा करंट इकोनॉमिक अफेयर्स हो या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश पूछ रहा हो ना, मैं सबसे पहले उन्हीं जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ, ताकि मेरा जो अटेम्प्ट करने का क्वेश्चंस का वो है ना कि इतने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ वो बढ़ता रहे। ठीक है, इंग्लिश अटेम्प्ट कर लिया जैसे, या जैसे करंट अफेयर्स है वो अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं न्यूमेरिकल्स पे आती हूँ। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम कम बच रहा है तो आप न्यूमेरिकल्स पर भी जंप कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपके पास जो टाइम बचे उसमें आप फिर जो थ्योरी टाइप के जो MCQs हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। And if you are still confused, you can mail me at aimforbhu@gmail.com, and also you can DM me on Insta @aimforbhu. You can convey all your doubts in the comment section. आप मुझे बता सकते हो कि क्या बात आपको नहीं समझ में आई मेरी, या मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी इन द वे आई सजेस्टेड, एंड टेल मी इफ़ आई हैव मिस्ड ऑन समथिंग। आप ये भी बता सकते हो कि अगर मैंने कोई एक चीज़ जो इंक्लूड नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी, वो भी बता सकते हैं आप मुझे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share it with your friends as well, and if you haven't subscribed yet, please subscribe and also hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students, and all the very best for your preparation. Bye.